चिराग पासवान जी के पार्टी के तरफ से ये कोई पहला बयान नहीं है। इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जहानाबाद से पूर्व सांसद श्री अरुण कुमार जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को लतखोर पार्टी बोला गया है। अब इनके पार्टी के एक पूर्व विधायक, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, एक जिम्मेवार पद पर बैठा व्यक्ति अगर देश के रक्षा मंत्री को, आप समझ सकते हैं कि क्या कहकर बुलाया गया, यह बर्दाश्त से बाहर है। श्री अच्युतानंद सिंह को माफी मांगनी चाहिए, समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मांगना चाहिए और पूरे देश से मांगना चाहिए। नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने थे श्री सम्राट चौधरी जी, क्या हाल हुआ मोकामा में, और कौन लोग थे वो क्या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता नहीं थे? क्या ये चिराग के कहने पर हुआ? बिल्कुल इनके इशारे पर हो रहा है। यह संभव नहीं है कि पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता देश के रक्षा मंत्री के प्रति ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग करें। चिराग पासवान के ऐसे बयानों पर भारतीय जनता पार्टी क्या मौन रह जाएगी? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल सहयोगी हैं, गठबंधन में हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पर अगर कोई गाली देता है, इसका मतलब है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पर गाली दे रहा है। तो इसका जवाब तो हम लोग पुरजोर तरीके से देंगे। हम चुनाव के समय बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का रेटिंग अगर ऊपर होगा तो गठबंधन आपके साथ, नहीं तो यूपीए का अगर रेटिंग ऊपर होगा तो गठबंधन उनके साथ। वैसे छद्मभेषियों से भारतीय जनता पार्टी को सावधान रहने की जरूरत है कि अहंकार में तो एफिल टावर भी इनसे छोटा पड़ जाएगा। बहुत कुछ है नहीं वहां पर, सिर्फ एक गुब्बारा है जिसकी हवा निकल चुकी है। डर चिराग पासवान से भाग रहे हैं वो अपना लोकसभा क्षेत्र छोड़ के, डरे हम है, हारे हर जगह 2 साल में जमानत 10 जगह जब्त कराए वो, डरे हम। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। कल वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव का मौका था और तमाम बिहार भर में कई क्षत्रिय समाज के तरफ से कार्यक्रम कराए जा रहे थे। बीजेपी ने भी राजधानी पटना में किया, अन्य पार्टियों ने भी अलग अलग जगहों पर किया, लेकिन हाजीपुर में जो बीजेपी का ये कार्यक्रम था वो काफी ज्यादा चर्चा में आ गया है, क्योंकि लोजपा रामविलास के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं अच्युतानंद सिंह, जो कि पूर्व विधायक भी हैं, उनके तरफ से उस कार्यक्रम में एक ऐसा बयान दे दिया गया राजनाथ सिंह और बीजेपी के संबंधों को लेकर, जिसके बाद बीजेपी और लोजपा रामविलास में भी खटपट हो सकती है। यानी चिराग पासवान, जो कि आगे चलकर एनडीए का हिस्सा बनने की चर्चा चल रही है, बीजेपी के साथ साठगांठ की बात चल रही है, उनके पार्टी के नेता की तरफ से जब बीजेपी के नेता को लेकर यह बयान दिया गया है, काफी ज्यादा इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिल रहा है। बात इसी पर करेंगे। हमारे साथ रालोजपा के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह हैं। सबसे पहले चंदन जी, उस बयान को आपने सुना है? जी बिल्कुल, मैंने देखा है उस बयान को। बताइए बताइए क्या देखा है? देखिए, उस बयान में देश के रक्षा मंत्री परम आदरणीय राजनाथ सिंह जी के पर अभद्र टिप्पणी की गई है। मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन अमर्यादित है। राजनीति में ऐसे शब्दों की कतई स्थान नहीं हो सकती है। सार्वजनिक रूप से श्री अच्युतानंद सिंह को माफी मांगनी चाहिए, समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मांगना चाहिए और पूरे देश से मांगना चाहिए। यह काफी अभद्रपूर्ण बयान था अच्युतानंद सिंह। लेकिन राजमोहन जी, ये कोई पहला बयान नहीं है। चिराग पासवान जी के पार्टी की तरफ से ये कोई पहला बयान नहीं है। इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जहानाबाद से पूर्व सांसद श्री अरुण कुमार जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को लतखोर पार्टी बोला गया है। यह ऑन रिकॉर्ड है, अगर आप खोजिएगा तो मिल जाएगा बयान। इनके पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री राजू तिवारी जी, उनके तरफ से कहा जाता है कि संजय जायसवाल को उनके पार्टी का एक प्रखंड अध्यक्ष भी नोटिस नहीं लेता है। यह भी ऑन रिकॉर्ड बयान है। और अब इनके पार्टी के एक पूर्व विधायक, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, एक जिम्मेवार पद पर बैठा व्यक्ति अगर देश के रक्षा मंत्री को, आप समझ सकते हैं कि क्या कहकर बुलाया गया, यह बर्दाश्त से बाहर है।
और भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए कि ब्लैकमेल करने वाले पार्टी के साथ क्या भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी? क्या चिराग पासवान के ऐसे बयानों पर भारतीय जनता पार्टी क्या मौन रह जाएगी? देखिए, बिहार में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल सहयोगी हैं, गठबंधन में हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पर अगर कोई गाली देता है, इसका मतलब है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पर गाली दे रहा है। तो इसका जवाब तो हम लोग पुरजोर तरीके से देंगे। बराबर हम लोग कहते हैं कि देखिए, जो अगर दुख में आपके साथ नहीं है और सुख का इंतजार कर रहा है कि हम चुनाव के समय बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का रेटिंग अगर ऊपर होगा तो गठबंधन आपके साथ, नहीं तो यूपीए का अगर रेटिंग ऊपर होगा तो गठबंधन उनके साथ। वैसे छद्म भेषियों से भारतीय जनता पार्टी को सावधान रहने की जरूरत है। राजमोहन जी, बस इतना ही कहना है इस विषय में। आपने कहा है कि कई मौके ऐसे आए हैं जब चिराग पासवान के पार्टी के नेताओं की तरफ से बीजेपी के खिलाफ खूब बोला गया है, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ खूब बोला गया है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान के पास आखिर वो कौन सा ताकत है जो बीजेपी से उनको अलग नहीं कर पा रहा है, बीजेपी उनको छोड़ नहीं पा रही है। बीजेपी के नेता मुलाकात तो करते रहते हैं। अभी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय गए थे, उनके आवास पर उन्होंने मुलाकात की थी। नहीं, देखिए, मुलाकात करना अलग बात है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि मुंह में राम बगल में छुरी। अभी बहुत दिन नहीं हुआ है राजमोहन भाई मोकामा की घटना का। नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने थे श्री सम्राट चौधरी जी। क्या हाल हुआ मोकामा में, और कौन लोग थे वो क्या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता नहीं थे जो जिन्होंने हुटिंग किया, नारा लगाया और संभवतः पत्थर भी फेंका? कौन लोग थे वो? चिराग पासवान के ही न मुट्ठी भर असामाजिक कार्यकर्ता थे, और कौन थे? तो ये बराबर भारतीय जनता पार्टी को प्रवोक कर रहे हैं। क्योंकि हम सहयोगी हैं तो हम तो नॉक करेंगे, आगाह करेंगे आपको। बाकी देखना भारतीय जनता पार्टी को है। ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी चिराग पासवान से थोड़ा काफी ज्यादा डरी हुई है, और ऐसा लगता है कि चिराग पासवान अगर एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गए तो आप लोगों का पूछ कम हो जाएगा, आप लोगों का महत्व कम हो जाएगा, सीटें कम मिलेंगी। इसीलिए लगातार आप बीजेपी की तरफ से नहीं, लेकिन आपके तरफ से चिराग पासवान को निशाने पर लिया जाता है। पत्रकार महोदय, डर चिराग पासवान से भाग रहे हैं वो अपना लोकसभा क्षेत्र छोड़ के। डरे हम है? हारे हर जगह 2 साल में जमानत 10 जगह जब्त कराए वो, डरे हम एमएलसी का चुनाव भी जीते जी। वो एमएलसी के चुनाव में अपना जमानत जब्त कराए, 2 गो उपचुनाव वो जीते, दोनों में वो जमानत जब्त कराए। लोकसभा में 5 सांसद हमारे साथ हैं, डरे हम। देखिए, हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई इस तरीके का बैड एलिमेंट जो गठबंधन को दूषित करे, वैसे लोग गठबंधन में आए। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सबसे बड़ी सहयोगी दल है। अधिकार इनको है, तय इनको करना है कि ये किस तरीके के चाल चरित्र के व्यक्ति हैं। हम लोगों को कहने की जरूरत नहीं है। जब लोकसभा में नेतृत्व को हम लोग ने बदल दिया और सभी सांसद आम सहमति से आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, तो ये इन्होंने पार्टी छोड़ दिया। चिराग पासवान ने पार्टी छोड़ के नई पार्टी बना, पार्टी तोड़ दिया। नहीं तो पार्टी नहीं, हाँ ठीक है, मैं वही बोल रहा हूं राजमोहन भाई, पार्टी वही है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी ही है। चिराग जी ने अपना एक अलग गुट बना लिया है। गुट के, आप उस गुट का हिस्सा थे? गुट मत कहिए, अरे हमारे जाने के बाद तो गिरोह हो गया है। अच्छा, हमारे जाने के बाद तो गिरोह हो गया है। अपने गिरोह का काम सिर्फ समझिए कि बस नए नए कार्यकर्ताओं को सब्ज बाग राजनीति का दिखाना, कैंडिडेट बनाना। बहुत चीज तो हम ऑन कैमरा नहीं कहेंगे आपको, लेकिन क्या हस्र हो रहा है आप देखिए। 35 वोट आ रहा है, 40 वोट आ रहा है। अब ये औरंगाबाद में एमएलसी के चुनाव में कितना वोट आया आप देखिए जाके। आपको चुनाव आयोग उनके उम्मीदवार दूसरे नंबर पर भी थे। तो नालंदा में इनके कार्यकर्ता थे, राम नरेश सिंह इनके कार्यकर्ता थे। अरे जनता दल यूनाइटेड से आए थे, इसमें मिला टिकट, जीते। और उनका अपना मेहनत था।
बाकी इनके पास क्या है? नागालैंड में 2 जीते। नागालैंड में पूछिएगा कि नागालैंड में प्रचार करने गए थे चिराग जी, तब भी 2 जीत गए। मतलब 2 कैसे जीत गए बताइए ना। वो मतलब पैसा वहां पार्टी के सिंबल पे जीते हैं। मैनिफेस्टो जारी किए थे। पार्टी के अरे सिंबल पार्टी पे दूसरे दल से नेता आया, आपके सिंबल पे लड़ा, चुनाव जीता, वो कब फरार हो जाएगा? कोई ठीक है? इनके पास कोई ठहरता है? इनका अहंकार और घमंड इतना ज्यादा है राजमोहन जी कि इनके पास तो नेता ठहरता ही नहीं ना है, ये भी नहीं तो ठहरेगा। आपको क्या लगता है जो बार बार बीजेपी के नेताओं को लेकर इनके पार्टी की तरफ से इस प्रकार के बयान आते हैं, इस प्रकार की देखिए, घटनाएं जो देखने को मिलती है, मैं बोल उसके रहा पीछे हूं- कारण क्या है? मैं बोल रहा हूं कि जो व्यक्ति अपने अहंकार और घमंड में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की अगर बधाई ना देता हो, जिसके पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ एवं सम्मानित नेताओं को गाली गलौज की भाषा में बोलता हो, क्या ये चिराग के कहने पर हुआ? बिल्कुल इनके इशारे पर हो रहा है। यह संभव नहीं है कि पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता देश के रक्षा मंत्री के प्रति ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग करें। चिराग पासवान के इशारे पर हो रहा है, और चिराग पासवान कई नेताओं को पहले भी इशारा कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को गाली गलौज की भाषा में जवाब देने के लिए। इससे देखिए एक दबाव की राजनीति की बहुत ज्यादा हम आपको नहीं भाव देते हैं, यही सब है इनका। ये अब हम कहें ना कि अहंकार में तो एफिल टावर भी इनसे छोटा पड़ जाएगा, बहुत कुछ है नहीं वहां पर, सिर्फ एक गुब्बारा है जिसकी हवा निकल चुकी है। रालोचपा का यह कहना है कि चिराग पासवान के एनडीए में आने से यहाँ परिस्थिति बिगड़ जाएगी, इसलिए बीजेपी इनको अपने में शामिल ना करे। नहीं, देख लें पहले इनका, देख लें इनमें कुछ है नहीं, सिर्फ एक फोकसबाजी। जो कहे ना महान फेसबुकिया नेता, नेता ही नहीं अभिनेता है। क्या नेता का पूरा बिहार का दौरा करते नजर आते हैं, कहीं घटना होता है तो चिराग पासवान पहले पहुंचते हैं। हाँ, जाते हैं, क्या मदद करते हैं ये भी पूछ लीजिए, निकालिएगा डेटा, तनी निकाल के तनी बताइए कि क्या मदद किए हैं। मददों करने के लिए ना लोग जाता है कि खाली फोटो खिंचाने के लिए अगर जाके गले लग के या फोटो खिंचा के चल आइए। अरे कुछ मदद तो कीजिएगा गरीब आदमी का, कि खाली यूजे कीजिएगा। बिहार में मतलब एक राजनीतिक जो कहा जाता है कि गिद्ध की तरह आप एक सोचते हैं कि ये पोर्शन ले लें, उसका उपयोग करें, तो ये गलत चीज ना है। आप उस तरीके से उपहास मत उड़ाइए बिहारियों का। आप प्रवासी पक्षी हैं, हमको पता है कि कितना आपको राजनीति का ज्ञान है, ये भी पता है, लेकिन बिहार के जो गरीब दलित मजदूर और शोषित लोग हैं उनके गले लग कर और मदद आप ना कीजिए। सिर्फ नीतीश कुमार जी को भला बुरा कहिए वो अच्छी बात है, लेकिन मदद भी कीजिए, उन गरीबों को कुछ आर्थिक मदद दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, पिछले दिन जो हाजीपुर में घटना घटी और लोजपा रामविलास के नेता अच्युतानंद सिंह के तरफ से जो बयान राजनाथ सिंह को लेकर दिए गए कि बीजेपी में उनका हालत किस प्रकार से है और क्या हो रहा है उनके साथ, इसी को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी ज़्यादा रोष है और वो वहाँ पर कल मंच पर भी देखने को मिले और वहीं पर काफ़ी कुछ ज़्यादा बवाल भी हो गया था। लेकिन अब उस बयान को लेकर पशुपति पारस की जो पार्टी है रालोचपा, उनके तरफ से इसका निंदा किया गया है और इसके प्रति जो जवाबदेही है वो चिराग पासवान की बताई जा रही है और कहा जा रहा है उन्हीं के इशारे पर सब कुछ हो रहा है और बीजेपी को ये समझना होगा कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।